महादेव ने जो किया, विष्णुराज के भाई महादेव ने युवराज के साथ जो किया वो बहुत ही निंदनीय है। अभी जिंदा है वो, लेकिन महादेव ने क्या किया, युवराज का फोटो बनवाकर उसकी फोटो के सामने केक कटिंग किया। ऐसा कब करते हैं, फोटो कब बनवाकर ऐसा करते हैं, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। महादेव की इन सब बातों का करारा जवाब दिया है मालती के पिता ने। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सपोर्ट और साथ मिल रहा है। मैं शुरू से ही मालती के सपोर्ट में रही हूं और रहूंगी। कभी भी मेरा कदम नहीं डगमगाया है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि कभी मालती का सपोर्ट करते थे, अब दल बदल लिया है। और बहुत सारे लोग जो मालती का सपोर्ट नहीं करते थे, उन लोगों ने अब सपोर्ट करना शुरू किया है। युवराज के बर्थडे में आपको देखने को मिला होगा। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं, महादेव के झूठ का जवाब दे लेते हैं। महादेव ने क्या बताया कि विष्णुराज ने बोला है कि तुम वहां पर मत जाना। महादेव का कहना था कि विष्णुराज से जेल में मिलने गया तो उससे राय और मशवरा किया कि मालती के परिवार वाले बुला रहे हैं युवराज के बर्थडे में। इसने खुद ने वो सच्चाई कबूल कर ली कि बुला रहे हैं, यानी कि मालती के परिवार वाले ने, मालती के पिता ने, मालती के घर वालों ने इनवाइट किया था विष्णुराज के परिवार को। क्यों? इतना सब होने के बाद भी वो एक बेटे के परिवार को बुलाना चाहते थे, उसको आशीर्वाद दिलाना चाहते थे, क्योंकि उसका राइट है। वो राइट भगवान भी नहीं छीन सकता, है ना। तो इसने बोला कि मैंने राय मशवरा किया, तो विष्णुराज ने बोला कि तुम मत जाना, फोटो बनवाकर केक काट लेना। इसको मैं झूठा करार देती हूं। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूं, महादेव के ही। इसके पहले महादेव ने इंटरव्यू में बोला कि मुझे बुलाया गया है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इस इंटरव्यू के पहले की ये बात है, मुझे बुलाया गया है, मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम पर इसने न विष्णुराज का जिक्र किया, ना ही जेल में मिलने की बात का जिक्र किया। इसने खुद की बात का जिक्र किया कि मुझे डर है कि जिस तरह से मेरे भाई के साथ में हुआ उसी तरह से मेरे साथ होगा, मुझे मारपीट दिया जाएगा। इस बात का इसको खौफ है, इसलिए ये नहीं जाएगा। उसके बाद से जब इसको चप्पलें और जूतों से स्वागत होने लगा, चप्पल जूतों से, तो इसने एक पॉइंट बदल दिया, तुरंत झूठ एक इंटरव्यू दे दिया कि महादेव विष्णुराज ने मना किया है। वो क्यों मना करेगा, मैं पूछना चाहती हूँ, वो क्यों मना करेगा? इनफैक्ट ये वो बोला होगा जरूर, या उसके मन में जरूर होगा कि उसके परिवार से कोई तो जाए मेरे बेटे के पास, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे, गिफ्ट दे, अच्छे अच्छे खिलौने दे। उस बच्चे को क्या चाहिए? पैसे रुपए का वो मोल नहीं जानता है, उसको तो खिलौने चाहिए, गिफ्ट चाहिए, वो उतने में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि विष्णुराज ने मना किया होगा। अब आप लोग इस बात को समझ लेना। लेकिन महादेव ने इस बात को झूठ बनाकर इंटरव्यू दे दिया कि लोग जो जूते मार रहे हैं वो बंद कर दें। और अभी चुप होकर मुंह बंद कर कर बैठे हैं सारे के सारे दोगले लोग। वो दोगले लोग, मैं बोलना चाहती हूं, अमरनाथ के साथ साथ जो पत्तल चाट चाट कर विष्णुराज मालती चौहान का आगे बढ़े हैं लोग, मालती विष्णु नाम के साथ अपना नाम जोड़कर आगे अपना चैनल खड़ा किए हैं लोग। आज अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ के, आज उसकी दुनिया तो उजड़ गई विष्णुराज मालती चौहान की, तो ये अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझ के लोगों को औकात दिखा रहे हैं। ये नहीं समझते कि भगवान जिस दिन औकात दिखाएगा ना, जमीन पे दिखे पड़ोगे। अमरनाथ को मैं बात कर लूं, अमरनाथ जो मालती के जाने के बाद मालती के परिवार वालों का सपोर्ट कर रहा था। मालती के जो पैसे इसके अकाउंट में आए थे, बोला था युवराज के नाम से जमा करेंगे, पैसा हड़प कर बैठ गया। क्यों जाएगा? क्योंकि आंख से आंख मिलाने का औकात नहीं है, इसको अंदर से डर है। कहते हैं कि दूसरे का पैसा खाकर कभी तुम सुखी नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं से निकलता है। ये लोग हैं
ये दोगले लोग हैं जो कभी इधर कभी उधर बिन पैनी के लोटा लुढ़कते रहते हैं। मुझे पूछना है महादेव से कि तुमने फोटो क्यों छपवाया। आज मालती के पिता ने करारा जवाब दिया है, वहां पे जो लोग थे उन्होंने जवाब दिया है कि तुमको इतना ही शौक था केक काटने का तो तुम युवराज को ले जाते अपने घर। क्या मिलने नहीं आए थे तुम्हारे परिवार वाले? तुम्हारी माँ मिलने आई है हजारों बार युवराज से, तुम्हारे परिवार वाले मिलने आए हैं हजारों बार युवराज से। तो क्या मालती के परिवार वाले तुम लोगों को मारे पीटे हैं या धक्के मारकर बाहर निकाल दिए हैं? इस बात का जिक्र करो। नहीं ना, तो तुमको इतना ही केक काटने का शौक था, दुनिया को दिखाने का शौक था, तो तुम युवराज को अपने घर ले जाते, बकायदा उसकी फैमिली उसके साथ जाती। मैं मानती हूँ कि उसकी फैमिली उसको अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन तुम अपने घर में बुला लेते, उसको केक काट लेते, दुनिया को दिखा लेते। उसके फोटो के नाम से, उसके माँ बाप के फोटो के नाम से तुमने दुनिया को एक झूठा वीडियो बनाकर दिखा दिया कि हमें बहुत चिंता है युवराज के भविष्य की। खाक चिंता है। उसके लिए तुमने दुआ तो की नहीं, उसको एक कपड़ा तो दिया नहीं, फूटी कौड़ी दी नहीं। किस चीज का तुमको उसके भविष्य की चिंता है? भविष्य की चिंता होती तो तुम आए दिन महीने में, दूसरे महीने में, चाहे 6 महीने में, जब भी होता चाचा के तरफ से अपने बेटे को कुछ न कुछ उसके भविष्य की चिंता के वजह से देते। लेकिन यहाँ पर चिंता दूसरे लोग कर रहे हैं, उसकी है, अपनी चिंता नहीं है। उसके ननिहाल में वो पल बढ़ रहा है, उसकी मौसी के पास में पल बढ़ रहा है, तो इसको बहुत टेंशन है कि आगे चल के वो अपने परिवार को ही देखेगा, अपने बच्चे को ही देखेगा, कल के डेट में युवराज को सड़क पे छोड़ देगा। इसको भविष्य दिख गया है, इतना बड़ा अंतर्यामी है। इसकी निंदा जितनी करूं मुंह से उतना कम पड़ रहा है कि क्या मैं बोलूं इसको, बहरूपिये को, मास्टरमाइंड को। मैं तो पहले बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन है असल में मास्टरमाइंड। अपने ही भाई को छुड़ाने के लिए गेम के खेल रहा है कि मालती के परिवार वाले चाहें तो वो छूट सकता है। क्यों चाहेंगे मालती के परिवार वाले? तुम खुद नहीं चाहते हो। मालती के परिवार वाले 1000 बार तुमको मिलने के लिए बुला रहे हैं, तुम बात करने को तैयार ही नहीं हो। अपना मतलब कुछ भी बोल देना, ये है इनकी असलियत। युवराज को एक कपड़ा तक इसने नहीं दिया आज तक, और इसका भविष्य की चिंता हो रही है अभी से युवराज की। वो आज नहीं तो कल कोई भी अपनी औलाद को पहले ही देखता है। किसी के बच्चे को तब तक पालता है जब तक कि उसका पंख न निकल जाए, और जब बच्चे का पंख निकल जाता है तो बच्चा खुद ब खुद उड़ जाता है, नहीं रहता बच्चा। तो जब युवराज का पंख निकल आएगा, जब वो पढ़ लिख के उस काबिल होगा, तो ऑटोमेटिक तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना हक लेकर रहेगा। उसका जो हक है, उसके माँ बाप का बनाया हुआ हक है, वो अधिकार के साथ लेगा, और बिल्कुल लेगा। जिस संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हो दोनों पति पत्नी ना, इस चालाकी में कि विष्णुराज बाहर आएगा तो ये हमारा बना बनाया जो घर मिला है वो हाथ से चला जाएगा। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, बस जाकर उसको एक झूठी उम्मीद लगाकर उसको कुछ बोल देना है। जेल में है, उसको क्या पता देश दुनिया में हमारे पीठ पीछे हमारे ही खंजर भोंक रहे हैं, उसको क्या पता है। अगर उसने गलती नहीं की होती तो आज इस दुनिया में वो आजाद घूमता, जेल में नहीं होता। तो ये है इसकी चालाकी और मास्टरमाइंड, और इसके साथ साथ कुछ सपोले खड़े होकर फन से निकाल रहे हैं जहर। इतनी दुनिया थू थू कर रही है, किसी दुनिया का इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ये है दोगले लोग, 2-3-4 लोग जो अपने आप को विष्णुराज का चेला कहते हैं। भाई विष्णुराज के असली शुभ चिंतक हैं ये, इसलिए इन्होंने यहाँ मालती के यहाँ आने की जरूरत तक नहीं की। बड़े यूट्यूबर जो हैं, महादेव को डर था, लेकिन इनको किस चीज का डर था? अमरनाथ को किस चीज का डर था? वहां पर जो लोग पतलचट्टे गए थे उनको किस चीज का डर था कि मालती के घर में उनको दुर्व्यवहार होगा? अरे बच्चे को आशीर्वाद दे दिए होते, दुनिया में और थोड़ा नाम हो गया होता तुम्हारा। लेकिन नहीं,
तुमको तो अपना नकाब दिखाना ही था और दुनिया के सामने आ गया है असली चेहरा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही करती हूँ। कमेंट करना मत भूलना, आपकी क्या राय है मेरी वीडियो देखने के बाद। बाय बाय।